नमस्ते भैया, दीदी और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। बीटीएस की इस नई वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लाए हैं और वह मुद्दा है वायु प्रदूषण का। दिवाली के बाद और सर्दियों के दौरान इसके ऊपर बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है। टीवी में, रेडियो में, अखबार में या अपने पड़ोसियों से बातचीत करते समय आपने कभी ना कभी इसके बारे में तो सुना ही हो। द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण असल में है क्या और इसका हमारे और हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। वीडियो में आगे जाके हम आपको कुछ समाधान भी बताएंगे जिसका उपयोग आप कर सकते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए। तो चलिए और जानते हैं। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनके बीच कोई अंतर समझ आ रहा है? नीचे वाली तस्वीर में हम कोहरे को देख सकते हैं जिसको हम फॉग के नाम से भी जानते हैं। सर्दियों के दौरान ये हमें कई बार सुबह देखने को मिलता है जब पत्तों पे पानी की हल्की हल्की छींटें होती हैं। ऊपर वाली तस्वीर में जो आप लाल या मिट्टी जैसी रंग की हवा को देख सकते हैं, हम उसे स्मॉग के नाम से जानते हैं। स्मॉग एक अंग्रेजी शब्द है जो स्मोक यानी धुएं और फॉग यानी कोहरे का मिश्रण है। वायु प्रदूषण का एक संकेत होता है स्मॉग दिखाई देना। वायु प्रदूषण का मतलब होता है हवा में जहरीली रसायनों या यौगिकों की उपस्थिति उन स्तरों पर जो आमतौर पर मौजूद नहीं होती हैं और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी वातावरण में कुछ गैस होते हैं। इन रसायनों या यौगिकों की वजह से हानिकारक गैस बढ़ जाती हैं और इसका असर पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों पर एक समान पड़ता है। वायु प्रदूषण दोनों मानव और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता है। खुदाई, परिवहन, निर्माण, फैक्ट्री में किया जा रहा काम और बिजली उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियां कुछ प्रमुख कारण हैं वायु प्रदूषण के लिए। प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे जंगल में आग लगना और ज्वालामुखी धमाका जो कभी-कभी होती हैं, हवा को भी प्रदूषित करती हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में दिवाली जैसे त्योहारों में पटाखे चलाने की वजह से हवा की हालत काफी खराब हुई है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर रोक लगाई है। पटाखों के अलावा पराली जलाना और अधिक मोटर कार होना कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण इतना जरूरी मुद्दा बन चुका है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और वो है कि क्या आपने कभी स्मॉग देखा है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान? इसने आपको कैसे प्रभावित किया है? क्या आपको कभी भी सीने में जकड़न, आंखों में पानी या सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई है? क्या आपके घर में सदस्य, खासकर आपके बच्चे, अक्सर बीमार पड़ने लगे हैं? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, इसका मतलब है कि आप पर भी वायु प्रदूषण का असर पड़ा है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग वायु प्रदूषण के प्रभावों से प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में जीवन के पूर्ण आनंद के लिए स्वच्छ जल और हवा का आनंद शामिल है। इसका मतलब है कि संविधान के अनुसार आपका साफ हवा में जीने का हर हक बनता है। आप जो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वह एक वायु प्रदूषण की प्रभाव का पिरामिड है। जैसे कि हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं, प्रभाव की गंभीरता बढ़ती है और प्रभाव की परिमाण कम होते हैं। सबसे नीचे है फेफड़ों की समस्याएं, सूजन और हृदय संबंधी समस्याएं जो कई लाखों लोगों को असर करती हैं। जैसे कि हम ऊपर जाएंगे, आप देख सकते हैं छात्र की अनुपस्थिति स्कूलों में और छूटा हुआ काम जो लाखों लोगों को असर करता है। सबसे ऊपर लाल रंग में है मौत जो हजारों लोगों को असर करती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि वायु प्रदूषण का हम सब पे क्या प्रभाव होता है, परंतु हम में से कुछ लोग हैं जिन पर वायु प्रदूषण का ज्यादा असर पड़ता है। कुछ औरतें हैं जो घर के अंदर रहती हैं और पूरे परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बनाती हैं।
चूल्हे के कारण घर की हवा में कुछ हानिकारक गैसेस बढ़ जाते हैं और अगर खिड़कियां और दरवाजे बंद रहते हैं तो यह बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनका असर हमारी सेहत पर पड़ता है। बच्चे तो छोटे होते हैं और जमीन के और करीब होते हैं। जब वह खेलने बाहर चले जाते हैं रोड के पास, उन पे भी हानिकारक हवा जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का असर ज्यादा होता है। आप खुद एक बार सोचिए, क्या इन सब समस्याओं का असर आप पे भी कभी हुआ है? अब हम इस भाग में आपको 4-5 आसान तरीके बताएंगे जिससे आप वायु प्रदूषण को हरा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जब घर से निकलते हैं तब आप लोगों को अपना नाक और मुंह को ढकना चाहिए। यह करने के लिए N95 आपका सर्वोत्तम विकल्प है। N95 मास्क की तस्वीर अपने स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है फिर आप सर्जिकल या कॉटन वाले मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अपने मुंह को दुपट्टा या हैंडकरचीफ से ओढ़ सकते हैं। यह सब टेक्निक के उपाय से आपके फेफड़ों में हानिकारक कणिका नहीं जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। दूसरा टेक्निक है कि आप मच्छर मारने वाले कॉइल को जलाना बंद कर दें। यह तरीके के कॉइल बहुत हानिकारक होते हैं क्योंकि इसके एक को जलाना 75 सिगरेट जलाने के बराबर होते हैं। इसके जगह आप ये विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, आप लोग मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। यह एक प्रभावी लागत और किफ़ायती समाधान भी है। आप इसे बिस्तर के ऊपर लगा सकते हैं ताकि मच्छर आपको काटे नहीं। दूसरा, आप लोगों को कटोरे को साबुन के पानी से भर देना चाहिए। यह करने से मच्छर उस पानी में फंस जाएगा और मर जाएगा। घर को मच्छरों से मुक्त करने के लिए नींबू और लौंग का उपयोग एक आजमाया हुआ तरीका है। इसके लिए आपको एक नींबू को 2 हिस्से में काटना है और उसमें लौंग डाल देना है। यह करने के बाद आप इस नींबू को घर के चारों दिशाओं में रख सकते हैं। आप लोगों को अपने घर के पास जो नाली है उसको साफ और ढककर भी रखना चाहिए। अगर आप इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो फिर आप भी अपने घर को मच्छरों से मुक्त रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स का शामिल कर दें फिर यह आपके लिए बहुत फ़ायदाजनक होगा। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स गाजर, आलू, पालक, टमाटर, बीन्स और बीटरूट से मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग इसके विभिन्न लाभों के कारण LPG जैसे स्वच्छ खाने पकाने का ईंधन को भी उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अधिक ताप मूल्य के कारण घरों को कम लागत पर गर्म किया जा सकता है और चूँकि LPG में सल्फर नहीं होता है और ये लगातार जलते रहता है, ये तेल जैसे बिजली के अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक भरोसेमंद भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नीचे दिए गए लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं।